हेलो फ्रेंड्स, अभी लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। यदि आप सहारा के निवेशक हैं और आपका पैसा अभी तक आपको नहीं मिला है, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर को लोकसभा में 2 सांसदों ने सहारा के निवेशकों को लेकर सरकार को घेरा। काफ़ी कठोर सवाल मोदी सरकार से इन 2 सांसदों ने पूछा। ये जो 2 सांसद हैं, एक सांसद है महाबली सिंह जो बिहार से जेडीयू के सांसद हैं, और दूसरे सांसद हैं सुकांतो मजूमदार जो वेस्ट बंगाल से बीजेपी के सांसद हैं। इन दोनों सांसदों ने लोकसभा में सहारा रिफंड को लेकर, सहारा निवेशकों की जो पूंजी फंसी हुई है उसको लेकर, साथ ही साथ सहारा प्रमुख की जो मृत्यु हो गई है उसको लेकर सरकार क्या करने जा रही है, सरकार क्या की है अभी तक, उसको लेकर इन दोनों सांसदों ने संसद में सरकार से काफ़ी कठोर सवाल पूछे। आज का इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि सरकार आपका जो पैसा सहारा में जमा है उसको लेकर क्या सोच रही है, उसको लेकर क्या करने वाली है, तथा अभी तक सरकार ने उस पैसे को लेकर क्या क्या किया है। अभी तक जितने भी वीडियो बनाए आ रहे थे, चाहे जो भी समाचार पत्रों में छप रहे थे, वो सिर्फ सूत्रों की खबर से, लेकिन पहली बार अब संसद में सरकार ने लिखित रूप से सहारा के बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आप सहारा के निवेशक हैं और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है, तब यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु स्थिति क्या है जो सरकार ने लोकसभा में लिख कर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक लाइक का बटन और शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने का रिक्वेस्ट मैं इसलिए करता हूं ताकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनकी पहुंच हमारे वीडियो तक नहीं होती है। ऐसे में अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनके काम की जानकारी उनको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 2 सांसद सुकांतो मजूमदार और महाबली सिंह ने सरकार से सीधे सीधे पूछा है सहारा की वास्तु स्थिति के बारे में, सहारा के भविष्य को लेकर। मैं स्क्रीन पर आपको दोनों सांसदों का सवाल दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि दोनों सांसदों ने कितने कठिन और कितने आवश्यक सवाल सरकार से पूछे हैं। मेरे पास इन दोनों सांसदों के द्वारा पूछे गए सवाल की प्रतिलिपि और उसका क्या जवाब सरकार ने संसद में दिया उसकी भी लिपि मेरे पास है। मैं स्क्रीन पर आपको चला देता हूं, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। हालांकि मैं अब बता देता हूं कि इन लोगों का क्या सवाल था। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीजेपी के सांसद जो वेस्ट बंगाल से हैं, सुकांतो मजूमदार ने लोकसभा में क्या सवाल किया। तो लोकसभा में इन्होंने जब 5 सवाल कुछ सरकार से पूछे सहारा के संबंध में। जो पहला सवाल था, उन्होंने पूछा कि हाल ही में सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख की मृत्यु, जो सवाल नंबर था वो 1252 था, जो लोकसभा में 11 दिसंबर को पूछा गया था। 5 सवालों की इन्होंने पूरी लिस्ट दी थी। पहला सवाल इन्होंने पूछा था कि हाल ही में सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख की मृत्यु के बाद सहारा समूह द्वारा किए गए चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। दूसरा सवाल जो इनका था कि क्या सरकार का सहारा समूह की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव है, और यदि हाँ तो यह तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही सहारा समूह का एक होटल को नीलाम कर दिया गया है, बेच दिया गया है। तो ऐसी में अगर धीरे धीरे करके सारी संपत्तियां सहारा की नीलाम हो जाएगी, बेच दी जाएगी, तब सहारा के निवेशकों को उनका पैसा कैसे मिलेगा। यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे मैं बताऊंगा कि इसका जवाब लोकसभा में मोदी सरकार ने क्या दिया है। तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा कि SFIO की गई जांच की वर्तमान स्थिति क्या है
और विगत 11 वर्षों से सेबी के पास जमा निवेशकों के धन को उन्हें वापस करने के लिए सेबी या सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एसएफआईओ सहारा के विभिन्न कंपनियों में, लगभग 9 कंपनियों में एसएफआईओ सहारा के द्वारा किए गए फ्रॉड को लेकर जांच कर रही है। उसकी वर्तमान स्थिति को इन्होंने पूछा है सरकार से कि क्या है और आगे सरकार इसको लेकर क्या करने जा रही है। जो चौथा सवाल इन्होंने पूछा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, चूँकि सहारा प्रमुख अब इस दुनिया में नहीं है और सेबी भी जनता को उनका निवेश लौटाने में विफल रही है, इसलिए सरकार की इस संबंध में कार्रवाई की दिशा क्या होगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी या फिर उसके पहले भी सेबी रिफंड करने का काम कर रहे थे निवेशकों के पैसों को, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बहुत ही धीमी थी। उसी को लेकर यह सवाल किया गया है। अब सरकार ने क्या जवाब दिया है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो पांचवा सवाल था कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश उनके वास्तविक जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए अन्य कौन सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। यह आपके निवेश को लौटाने से संबंधित सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि सरकार का क्या जवाब है, क्या जवाब सही है कि गलत है कि गोलमोल जवाब है। आइए वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है कि आपका कोई काम का जानकारी हो जो आपसे छूट जाए। अब इन 5 सवालों को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब कारपोरेट मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जवाब दिया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि जो पहला सवाल था, पहला से लेकर देखिए, जो मैं आपको स्क्रीन पर चला दूंगा कि देखिएगा उन्होंने क्या जवाब दिया है लिखित में। ये डॉक्यूमेंट लोकसभा का डॉक्यूमेंट है, आपके लिए मैंने विशेष रूप से इसकी व्यवस्था की है कि आप खुद देख लीजिए। अभी तक तो बहुत सारा मीडिया ग्रुप, बहुत सारा न्यूज़पेपर हवाई बात चला रहा था, लेकिन पहली बार मैं लोकसभा में सरकार आपका बारे में क्या सोच रही है, आपके रिफंड के बारे में क्या करने जा रही है, ये जानकारी आई है निकल कर। मैंने विशेषकर आपके लिए यह खबर निकाली है, यह लेटर आपके लिए निकाला है। तो जो जवाब आया है आप पहले हम लोग उस पर देख लेते हैं क्या जवाब उन्होंने दिया है, उसके बाद हम लोग विश्लेषण कर लेंगे। जो जवाब दिया है उसके अनुसार है, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत सहारा समूह की निम्नलिखित 3 कंपनियों के मामले में जांच का आदेश दिया है और इसे 31/10/2018 को एसएफआईओ को सौंपा गया था। मतलब 2018 में 3 कंपनियों को पहली बार एसएफआईओ के द्वारा जांच करने के लिए सौंपा गया। जो ये 3 कंपनियां थे वो कंपनियां थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरी कंपनी थी सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं सहारा के निवेशकों का पैसा क्यूसॉप में, बहुत सारे करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिसकी जांच 2018 से एसएफआईओ कर रहा है। जो तीसरी कंपनी थी वो सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड थे, जिसकी जांच एसएफआईओ 31/10/2018 से कर रहा है। इसकी सूचना लोकसभा में मोदी सरकार ने दी है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसके अतिरिक्त 27/10/2020 को निम्नलिखित, जो सहारा के निम्नलिखित 6 कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के 219 के तहत जांच का आदेश दिया गया। मतलब जो पहले 3 कंपनियां की जांच जो 2018 से चल रही थी, इसमें पुनः 2020 में 6 अन्य कंपनियों, सहारा की 6 अन्य कंपनियों की जांच भी एसएफआईओ को सौंपी गई। ये जो कंपनियां हैं इसमें एमबी वैले लिमिटेड, क्विंग एम्बे सिटी डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कुल मिलाकर 9 कंपनियां हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, 9 कंपनियां हैं जिसकी जांच एसएफआईओ कर रहा है 2018 से ही। अब आगे जो जवाब दिया है उसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि चल रही पूर्वोक्त जांच, मतलब जो पहले से जांच चल रही है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से बाधित नहीं हुई। अर्थात सहारा प्रमुख की जो मृत्यु हो गई है उसमें सवाल उठ रहा था कि क्या उनकी मृत्यु होने के बाद जांच को बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें उन्होंने लिखा है, जो भारत सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह की जाँच किसी व्यक्ति के मृत्यु होने से बाधित नहीं होगी, रोकी नहीं जाएगी, जाँच पूर्वतः चलती रहेगी।
आगे उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की कंपनियों नामतः सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में विभिन्न आदेश पारित किए हैं। इस प्रकार सेबी द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार धन वापसी की जा रही है। इसके अतिरिक्त दिनांक 21/11/2013 के आदेश के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह किसी भी चल और अचल संपत्ति से अलग नहीं हो। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 21/11/2013 के तहत एक आदेश दिया था कि सहारा समूह की कंपनियों का कोई भी कंपनी जिसका संपत्ति चल या अचल होगा वो सहारा समूह से अलग नहीं होगी। लेकिन अब देखिए 4 दिन पहले सहारा समूह के एक हॉस्पिटल को NCLT के आदेश, जो कि ये एक तरह का क्या बोले कि जब कंपनियां जब कर्ज वाली हो जाती है तो उनको बेचने का आदेश, एक NCLT आयोग है, आयोग ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल के आदेश के द्वारा इस हॉस्पिटल को बेचने का आदेश दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी भी तरह का संपत्ति अलग नहीं किया जाएगा किसी भी कारण से, तो फिर ये बेचने की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या ये लीगल है इलीगल है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किस प्रकार की जा रही है। इस तरह से तो सहारा के ऊपर अरबों रुपए की जो देनदारी है, अगर उस देनदारी को देखा जाए तब तो सारा देनदारी चुकाने में ही संपत्ति चला जाएगा, तो निवेशकों को पैसे का भुगतान कैसा होगा। यह एक सोचने वाली बात है, एक विचार करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद भी NCLT के आदेश के आलोक में NCLT के आदेश को आगे रखकर सहारा के इस हॉस्पिटल को बेचा गया। 940 करोड़ रुपया में बेचा गया, जो घूम फिर कर अंबानी के पॉकेट में गया। अब आपको ये कैसे गया कैसे नहीं गया इसका मैं विस्तार रूप से किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन DHFL का जो कर्ज था, DHFL को अब पीरामल कंपनी टेक ओवर कर चुकी है और पीरामल कंपनी के जो ऑनर हैं वो अंबानी के संबंधी हैं, समधी हैं। अब घुमा फिरा के मतलब देश की संपत्तियों को अंबानी और अडानी को देने का काम किया जा रहा है इस मोदी सरकार के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रोक आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ बोला जा रहा है कि 2013 में किसी भी प्रकार के चल अचल संपत्ति से अलग नहीं, जब अलग ही नहीं होगा तो उसको बेचा कैसे गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे जो उन्होंने लिखा है कि सेबी को कुल 19,650 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 53,687 खाते शामिल हैं। सत्यापन योग्य दस्तावेजों के आधार पर सेबी ने 48,326 खातों से जुड़े 17,526 पात्र बॉन्ड धारकों के संबंध में कुल 138 करोड़ रुपया और ब्याज के रूप में 67.98 करोड़ रुपया का कुल राशि रिफंड के रूप में अभी तक दिया है। तो इसमें यह बताया गया है कि सेबी ने जो रिफंड पोर्टल है उसके अलावा सेबी ने कुल इतना रुपया 138 करोड़ और प्लस 67 करोड़ ये मिलाकर टोटल सेबी के द्वारा अभी तक रिफंड किया गया है, जो पोर्टल के अतिरिक्त है। अब आगे जो जवाब दिया गया है इसमें कहा गया है कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2022 का WPC 191/2022 जो केस नंबर था, जो पिनक पानी मोहंती का केस था, उसमें 2023 का IA संख्या 56308 फाइल किया गया है। 29/3/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाए, जो बदले में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के विरुद्ध इसे वितरित करेंगे, जिसका भुगतान वास्तविक जमाकर्ताओं को किया जाएगा। उपयुक्त आदेश के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी सहारा फंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को अंतरित मतलब ट्रांसफर कर दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सुकांतो मजुमदार ने सहारा के निवेशकों के हित में 5 सवाल पूछे थे, लेकिन सरकार ने इन 5 सवालों का कहीं कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सभी सवालों के जवाब को गोल मोल तरीके से टालने के रूप में दिया गया है। सिर्फ एक ही स्पष्ट जवाब है कि सहारा प्रमुख के मरने के बाद जो जांच की कार्रवाई वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी।
अब आप समझ सकते हैं कि सरकार सहारा निवेशकों के हित में कितना सोच रही है या फिर आने वाले दिनों में कितना वो करने जा रही है। जिस तरह से सहारा क्यू शॉप, सहारा गोल्ड, सहारा एम्बे वैली, सहारा कमर्शियल, सहारा डेवलपर, सहारा प्राइम सिटी के जो 9 कंपनियों को जो निवेशक थे उनका जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, सहारा वर्सेस SFIO का केस जो चल रहा है, जिसकी तारीख फरवरी महीने में दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसी केस के बारे में इसमें बताया गया है। जो केस अभी जांच चल रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि SFIO की जांच कितनी साल चलेगी। जब तक यह जांच चलेगी तब तक शायद ही अब इन 9 कंपनियों के निवेशकों को पैसा रिफंड मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कहीं स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि पैसा कब रिफंड किया जाएगा। सिर्फ ये सूचना दी गई है कि इन 9 कंपनियों की जांच SFIO के द्वारा की जा रही है और आगे भी इसकी जांच चलती रहेगी। इसके अलावा सिर्फ यह बताया गया है कि सेबी के द्वारा रिफंड पोर्टल के अलावा कुल इतना लगभग 300 करोड़ रुपये का भुगतान निवेशकों को किया गया है। और फिर जो अंत में बताया गया है, जो सहारा रिफंड पोर्टल जो मार्च में सुप्रीम कोर्ट का आदेश से 5,000 करोड़ रुपया सहकारिता विभाग को ट्रांसफ़र किए गए थे, उसकी सूचना इसमें दी गई है। लेकिन 9 कंपनियों के निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यह जो वीडियो था, यह सुकांतो मजूमदार ने जो सवाल किया उसको लेकर मैंने डिटेल रूप से आपको बताया। इसके अलावा बिहार से जो महाबली सिंह हैं, जो आपके JDU के सांसद हैं, उन्होंने भी अपने कुछ सवाल पूछे हैं। जो सवाल पूछे हैं मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। हालांकि अब वीडियो ये काफ़ी बड़ा लंबा हो चुका है और जो महाबली सिंह, देखिए इन्होंने क्या सवाल किया है, मैं सवाल पढ़ देता हूं, लेकिन इससे डिटेल संबंधित जो जवाब मेरे पास जवाब है, मैं जवाब इन्होंने सरकार ने क्या दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछे जिसका जवाब लोकसभा में केंद्र सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया। इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब कल सुबह आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर आप देख लीजिए महाबली सिंह ने क्या सवाल किए। सवाल इन्होंने किया है कि देश में सहारा इंडिया के कितने खाता धारक हैं, उनके खातों में कितनी धनराशि जमा है। दूसरा सवाल है, क्या सहारा इंडिया देश के अपने करोड़ों खाता धारकों के धनराशि के भुगतान में विलंब कर रहा है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है। चौथा सवाल है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया के भुगतान करने में विफलता के कारण अब तक कितने, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये, कितने खाता धारकों ने चिकित्सा देखभाल के अभाव में अपनी जान गंवाई है और कितने लोगों ने आत्महत्या की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। चौथा सवाल उन्होंने सवाल सरकार से किया है कि खाता धारकों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये चारों सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने सरकार की कार्यशैली तथा भुगतान की प्रक्रिया पर पूरा सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि अभी तक सहारा के कितने खाता धारकों की मृत्यु हो चुकी है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है। तो इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब सरकार ने लोकसभा में दिया है। क्या दिया है इसको लेकर मैं कल एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं। चूँकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो कल सुबह आप इंतज़ार कीजिए, आपको इन महोदय के द्वारा, इन सांसद महोदय के द्वारा जो सवाल पूछे गए उसका जवाब लोकसभा में केंद्र मोदी सरकार ने क्या दिया है इसको लेकर मैं विस्तार से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तथा आपके काफ़ी सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई अन्य सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। कल के वीडियो में उन सवालों को मैं ज़रूर शामिल करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।